हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। आज आप सभी को भगवान जय श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुड मॉर्निंग आरती, वंदु, ऋतिक, विद्या, सरोज, निधि, चित्रसेन, अवधेश, पलक, सरोज, लोकेश, सत्यम, प्रवेश, ध्रुव, बिकेश, कृष्णा, ओम शंकर, निकिता, कशिश, अभिषेक। अयोध्या मंदिर के पास से क्लास ले रहे हैं आप अभिषेक, बहुत बढ़िया। बॉबी, सोनू, कृष्णा, चंद्र। है कोई बच्चा अयोध्या का? हमारी क्लास में कोई अयोध्या का बच्चा भी है क्या? विनय, प्रतिभा, साक्षी, राजन, तरिषा, अंकुर, शवा, ओमकार, अमृत, बहुत बढ़िया। अरमान, इंद्रेश, शालिनी, अरुण, नीरज, स्मिथ, बहुत बढ़िया। निकेत, आपका बाद में पढ़ना, आपका कमेंट बहुत लंबा था, शायरी पढ़ नहीं पाए। आयुष, कपिल, सुधांशु, करण, संजय, तनिषा, अमन, सपना, सत्यम, कपिल। चलिए, नाम चेंज नहीं हुआ टॉपिक का क्या? वेरी गुड। आई एम अयोध्या नहीं, आई एम फ्रॉम अयोध्या। ठीक है अभिषेक, ऐसे बोलते हैं, आई एम फ्रॉम अयोध्या। चलिए, अरे इंद्रेश, आप भी अयोध्या से लाए हुए। चलो, अच्छी बात है भाई। जो है लाल, आज के लिए इतना रखते हैं। मुरादाबाद से गुड मॉर्निंग। चलिए सोनू, अब देखो, हम आपको पढ़ा रहे थे एवरेज, और एवरेज में हमने आपको कुछ चीजें पढ़ा दी थी। दो टाइप करा दिए थे। एक तो हमने जहां नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है और जहां डिफरेंस इक्वल नहीं होता, यहां तक हमने आपको करा दिए थे। 23 तक का हो गया था। अब देखो, इससे आगे कराते हैं। अब इसके आगे के लिए हम आपको बताते हैं एक नेक्स्ट पैटर्न। देखो, सबसे पहले इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है ऐड, टाइप 3। ये टाइप 3 है एवरेज का ना। अब देखो, अब 5 मिनट आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनोगे आज आप? थोड़ी सी एक कहानी सुनाएंगे आपको, और वो कहानी सुनना, उसके बाद आप फिर हमें बताना। एक होता है ऐड, यानी ग्रुप में कोई सम्मिलित होता है। एक होता है रिप्लेस, यानी कि प्रतिस्थापित होता है। एक होता है ऐड, ऐड तो हो गया। एक होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कोई चले जाता है। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं, ऐड, रिप्लेस, लेफ्ट। एक ऐड वाली, एक रिप्लेस वाली, एक लेफ्ट वाली, है ना। तो इन तीन कंडीशन में वो कहता है एवरेज बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? ऊपर के एरो का मतलब बढ़ना, नीचे के एरो का मतलब घटना। रेत की कलम से समंदर लिखेंगे, हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे। बहुत बढ़िया निकेत, बहुत खूब। चलिए, सबसे पहली चीज यहां पर यह समझिए कि यहां पर आपको एक चीज ये समझनी है कि एवरेज में, अगर आपका एवरेज में कोई आदमी बढ़ता है, घटता है या रिप्लेस होता है तो क्या होता है। जैसे हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, और उस कहानी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे सपोज करो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। 100 मान लो, 200 मान लो, 1000 मान लो, 5000 मान लो, जो चाहे वो मान लो। छोटा नंबर समझने में आसान होता है। या 100 बच्चे मान लो, 100 सबसे स्टैंडर्ड नंबर है। सपोज करते हैं आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। हर बच्चे का अपना अपना वजन है। किसी का 50, किसी का 40, किसी का 45, किसी का 60, किसी का 80। हर बच्चे का अपना वजन है। और ओवरऑल क्लास की बात करेंगे तो एक एवरेज वेट आएगा। मान लो एवरेज वेट मान लिया 50 किलो। तो आपकी पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबका एवरेज वेट आ गया 50 केजी। यानी कि सब बच्चों को बराबर बराबर वेट दें तो हर बच्चे के पास 50-50 रुपए होंगे, 50-50 किलो वजन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है
तीन कंडीशन होती हैं। मान लो आपकी क्लास में कोई एक बच्चा आ जाए, 101 बच्चे हो जाएं, 100 बच्चे तो थे, उनका एवरेज 50 किलो था। अब बाहर से कोई एक बच्चा आ जाए, यानी कि 101 बच्चा आपके हो जाए, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, एक बच्चा रिप्लेस हो जाए, मतलब वो 100 बच्चे जो थे उसमें से एक बच्चा जाए, उसकी जगह दूसरे बच्चा आ जाए, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, 100 में से एक बच्चा चला जाए, यानी 99 बच्चे रह जाएं, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, डन डन। तो सर ये लोग पोइटर बन जाएं, कांस्टेबल की तैयारी क्यों कर रहे हैं। पोइटर, देखो पोइट्री अगर कोई अच्छी करता है तो ये एक एडिशनल चीज है रेमिका, और अगर कोई करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को मान लो शायरी आती है तो एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको आती हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे महान आत्माओं, अब हम आपको बताते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अब हमारी कहानी को पेन रख दो नीचे, 5 मिनट बिल्कुल सुकून से फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको हमारी कहानी सुननी है। तो वो आपसे जैसे ये कहता है, जैसे 100 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट 50 केजी है, ठीक है। इसको समझाते हैं किससे, जो हमने कहानी आपको स्टार्टिंग बताई थी उससे। जैसे 5 बच्चे थे, उन्होंने 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था पार्टी के लिए, पर मेंबर 300 रुपए खर्च कर रहे थे, यही था। अब होता क्या है, पर मेंबर 300 रुपए खर्च करने का लेकर वो पार्टी के लिए चल देते हैं, और रास्ते में सडनली उनको कोई एक दोस्त मिल जाता है, छठा दोस्त। 5 तो थे, एक दोस्त और मिलता है और पूछता है कि कहां जा रहे हो। किसी ने गलती से बता दिया पार्टी में जा रहे हैं, और जैसे ही उसने सुना पार्टी में जा रहे हैं वो तो हो गया खुश। उसने कहा ठीक है, पार्टी हो रही है, मैं भी चलता हूं। लेकिन आप चालाक थे, आपने कहा पार्टी कोई स्पेशली नहीं दे रहा है, पार्टी करनी है कंट्रीब्यूट करो और पार्टी में चल दो। तो उसने पूछा कितने का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपने कहा 300 रुपए, पूरे 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन करोगे तो पार्टी में चल सकते हो। तो उसने आपको 300 रुपए दे दिए, ठीक है, उसने आपको 300 रुपए दे दिए। अब आप बताइए, अब पर मेंबर कितने खर्च कर सकते हो। पहले 5 दोस्त, हर दोस्त के पास 300 रुपए खाने के लिए थे। छठा दोस्त आता है, वो भी अपने 300 रुपए खाने के लिए लेकर आपके साथ जुड़ जाता है। तो क्या आप अब 300 रुपए से ज्यादा खा पाओगे, या 300 रुपए पर मेंबर कम खा पाओगे, या उसके उतना ही खा पाओगे। तो अगर हर मेंबर अपने 300 रुपए देगा तो एवरेज पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके ग्रुप में जो आदमी आ रहा है उसके पास पैसे एवरेज के बराबर हैं, एवरेज खर्च 300 रुपए था, वो भी 300 रुपए लेके आएगा, तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर सबको। अब दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि एक मेंबर जो आ रहा है, आपने देखा कि वो तो बड़े बाप का बेटा है। अब दूसरी कंडीशन से सोचते हैं, तो आपने कहा इस पे बहुत पैसे वाला है, इसको 300 रुपए नहीं बताते, इससे लेते हैं 500 रुपए। तो आपने कहा 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, समझ रहे हो, 300 रुपए खिला रहे हो, ले 500 रहे हो, मतलब 200 रुपए हमने उससे क्या ले लिए, एक्स्ट्रा ले लिए। ले लिए नहीं ले लिए भाई, हम 300 रुपए का हमारा पर एस्टिमेट था, अब जो नया मेंबर आ रहा है उससे हमने 500 रुपए ले लिए, तो 300 जो खिला रहे थे वो तो ले लिए, 200 रुपए और एक्स्ट्रा ले लिए। अब जो 200 रुपए बचे हैं उसमें क्या करें, एक एक गुलाब जामुन मंगा लेते हैं, आइसक्रीम मंगा लेते हैं, जिसको जो पसंद हो वो मंगा लेते हैं। यानी कि अगर वो पैसे वाला मेंबर हमारे पास आता है तो हम पहले से ज्यादा खा पाएंगे। पहले जो 300 रुपए खा रहे थे वो तो खाएंगे ही खाएंगे, जो एक्स्ट्रा रुपए हैं उसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा खा पाएंगे। तो अगर किसी के आने से वो ये कह दे कि एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो मेंबर आया है उसने पैसे एवरेज से क्या दिए हैं, ज्यादा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो एवरेज से ज्यादा वाला पर्सन आएगा, दोस्त आएगा, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरी कंडीशन, अब जो दोस्त आपका आता है, अब जो दोस्त आपका आता है वो
आपसे कहता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। हर ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होता है ना, जब खर्च का नंबर आता है तो वो कहता है मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और आप समझ गए ये तो हमेशा ही ऐसा करता है। जब भी पार्टी का नंबर आता है कहता है मैं तो वॉलेट घर पे भूल आया। तो आपने उसकी तलाशी ली, जब तलाशी ली तो उसके पास गलती से 100 रुपए निकल आई। तो 100 रुपए तो उससे ले लेंगे, लेकिन खर्च तो 300 का हो रहा है, तो क्या उसको भगा दें? नहीं। दोस्त है, भगा भी देंगे तो भी जबरदस्ती चलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब वो हमारे साथ चलेगा लेकिन उसके पास पैसे खाने जितने नहीं है, तो अब हमें अपने खाने में से उसको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब हम पहले से कम खा पाएंगे। कम खा पाएंगे मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? कम। तो कंक्लूजन क्या निकला? सिंपल फंडा है, कुछ याद रखने की बात जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी आ रहा है, उसके आने से एवरेज बढ़ रहा है, तो उसके पास पैसा भी एवरेज से ज्यादा होगा। अगर किसी आदमी के आने से एवरेज घट रहा है, तो उसके पास पैसा भी एवरेज से कम होगा। और अगर किसी के आने से एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके पास पैसा एवरेज के बराबर होगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब एक आदमी जाएगा, उसकी जगह दूसरा आदमी आएगा। ठीक है। तो एक आदमी जिसने 400 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, और वो चला गया। उसकी जगह कोई दूसरा आदमी 400 रुपए ही लेके आ जाए ग्रुप में, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 400 वाला जाए और दूसरा आदमी 500 रुपए लेके आ जाए, तो फिर एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? एवरेज पहले से बढ़ जाएगा। लेकिन वो 400 वाला लेके जाए और उसकी जगह 300 वाला आए, कम वाला आए, तो एवरेज घट जाएगा। तो रिप्लेस में सिंपल फंडा है, अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो नया मेंबर जो आया है उसके पास पहले पैसे जो हैं जो गया है उससे ज्यादा है, और अगर एवरेज घट रहा है तो जो गया है उससे कम है, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो एवरेज के बराबर है। ठीक है। तो पहली दो कंडीशन में बढ़ने का मतलब प्लस, घटने का मतलब माइनस। अब तीसरी कंडीशन को ध्यान से सुनना। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है? कोई आदमी ग्रुप को छोड़ करके जा रहा है। जैसे सपोज करो जिसने 300 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे, वो कहे मैं जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, 300 ही तो खा रहा था, 300 ले गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 500 रुपए वाला कहे मैं जा रहा हूं, तो क्या आप जाने दोगे? नहीं, कहोगे भैया मत जा। क्यों? क्योंकि तू 300 का खा रहा था, 500 रुपए दे रहा था, मतलब 200 रुपए तू हमें खिला रहा था। और जब कोई आदमी खिला रहा था वो जाएगा, तो अपने पैसे लेके जाएगा, तो क्या हम जाने देंगे? नहीं। कुछ भी करके उसको रोकेंगे, भैया प्लीज मत जा, क्या करेगा जाकर, ये कर वो कर। क्योंकि अगर वो चला गया तो हम पहले से कम खा पाएंगे। तो अगर किसी के जाने से हम पहले से कम खा पा रहे हैं, मतलब एवरेज घट रहा है, तो इसका मतलब वो गया जो है उसके पास पैसे एवरेज से ज्यादा थे। लेकिन अगर वहीं जो 100 रुपए लेके आया था वो कहे मैं जा रहा हूं, तो कि चला जा। क्या कहोगे? चला जा। क्या कर रहा है? खा ही रहा है, कौन सा खिला रहा है। क्योंकि अगर वो चला गया 100 रुपए लेकर के, तो जो हम 200 खिला रहे थे वो हम खुद खा पाएंगे, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? बताओ, बढ़ जाएगा। तो एवरेज कब बढ़ता है? जब जो गया है उसके पास पैसे एवरेज से कम है। ठीक है। तो कंडीशन आपकी 3 है। तो देखो, लेफ्ट में उल्टा चलता है। लेफ्ट बढ़ने का मतलब माइनस, घटने का मतलब प्लस। देखो वैसे तो बढ़ने का मतलब प्लस और घटने का मतलब माइनस ही होता है, तो आप सब जानते हैं। लेकिन लेफ्ट के केस में ध्यान रखना, लेफ्ट के केस में उल्टा चलता है। कम पैसे वाला जाएगा तो एवरेज, कम पैसे वाला जाएगा तो एवरेज बढ़ेगा, और ज्यादा पैसा वाला जाएगा तो एवरेज घटेगा। ठीक है। तो अब बताइए सर, हम अयोध्या से हैं, आप कब आएंगे? भगवान ने बुलाया, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी प्लान है हमारा। अयोध्या कोई दिक्कत भी नहीं है, दिल्ली से बहुत आसान है। आजकल तो वंदे भारत भी चल गई है। अपनी गाड़ी से तो खैर लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाती है, लेकिन गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन वंदे भारत तो अच्छा ऑप्शन है ही है। अयोध्या की भैया आजकल तो बात ही अलग है। अब बताइए, क्या आप सबको क्लियर है? क्लियर? जल्दी आइए, क्योंकि अब हम दिखाएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन दिखाने में आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले वाला जो भी एवरेज है, औसत,
उसमें आप प्लस माइनस करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहां लिख देते हैं, नए मेंबर का आपसे वैल्यू पूछी जाएगी नए मेंबर की, तो जो पहले वाला एवरेज है उसी से तो बढ़ता घटता है, बताया था, उसी से ज्यादा कम। उसके लिए जो भी एवरेज में चेंज होगा उसमें बस मेंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि नए सदस्य की आपको जो वैल्यू पूछी जाएगी उसके लिए जो भी औसत होगा उसमें प्लस माइनस करेंगे, जो भी एवरेज में परिवर्तन होगा उसमें सदस्यों की संख्या। अभी चार टेंशन मत लेना, देखो हम बिना पेन के इन क्वेश्चन को करेंगे और पहले 3-4 क्वेश्चन तक टेंशन मत लेना, आप केवल इस पे फोकस करना कि चेंज कितना हुआ और मेंबर कितने हैं, केवल ये देखना, चेंज और मेंबर, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चेंज इनटू मेंबर्स का मल्टीप्लाई करके, हाँ एयरपोर्ट भी चल रहा है अब तो सर आप आओ सर, आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा सर। आप भी चंद्र वहीं से अयोध्या से मेरे भाई, आप लोगों का बहुत प्यार है और जीवन समर्पित क्या, आप हमारे छोटे भाई हो, छोटे भाई बहन जैसे हो आप हमारे, तो बस आपसे हम क्या, हम आपके लिए कर सकते हैं, आपसे ज्यादा नहीं करवाना है। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। आपकी क्लास नहीं चल रही खुशी, क्या हो गया? बिल्कुल निकाल सकते हैं कुलदीप। तो बस ध्यान रखना, दो चीजों पे फोकस करना, कितना परिवर्तन हुआ एवरेज में, कि कोई आएगा जाएगा या रिप्लेस होगा, एवरेज में कितना परिवर्तन हुआ और सदस्य कितने हैं, बस दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी ना उसे एवरेज में जोड़ घटा करने पर नए सदस्य का आ जाएगा। ठीक है सर, कल मेरा सी टेट का एग्जाम था और मैथ अच्छा गया सर, बड़ी अच्छी बात है सत्यम, वेरी गुड मेरे भाई निशान। चलिए अब दिखाएं आपको क्वेश्चन, परिवर्तन और सदस्यों की संख्या, बस दो चीजों का ध्यान रखना। अब देखो हम दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, और ये आता है एग्जाम में कई बार, हमने अभी आपको मॉक टेस्ट में भी कराया था। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं वो बच्चे मॉक टेस्ट करो भाई, दो दो मॉक टेस्ट करा रहे हैं आपको, एक कैरियरविल यूट्यूब चैनल पर दिन में और शाम को आपका मैथ्स बाय द्वितीय वशिष्ठ सर, दोनों पे चल रहा है, एक हमारे चैनल पर चल रहा है, एक कैरियरविल पे, एक दिन में और एक शाम को, दोनों अलग चलते हैं, दोनों मॉक टेस्ट अलग होते हैं। ठीक है, अब बताओ, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम था, औसत 60 किलोग्राम था। कक्षा में शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया मतलब कंडीशन कौन सी होगी, ऐड, पहली वाली, तो औसत वजन में इतने किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो हमने बताया था किसी के आने से औसत बढ़ रहा है, किसी के आने से औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब नए वाले का वजन पहले वाले से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब नए वाले का वजन पहले एवरेज से क्या है, ज्यादा। तो एवरेज कितना था, 60, तो नए वाले का वजन अगर 60 से ज्यादा वाला आएगा तभी औसत बढ़ेगा, ये तो आप जानते हैं। अगर किसी के आने से औसत बढ़ रहा है इसका मतलब वो एवरेज 60 किलो से ज्यादा वाला आ रहा है, कम वाला आता तो घटता और उतना ही आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब वो 60 किलो से ज्यादा वाला है, कितना ज्यादा वाला आया है बस ये पता करना है। तो इसके लिए दो चीज देखनी है, एवरेज में कितना चेंज हुआ और मेंबर कितने हैं, बस उनका मल्टीप्लाई कर दो, दो ही चीज देखो। तो एवरेज 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है तो चेंज हुआ 0.5 किलोग्राम का, मेंबर कितने हो गए, 30 थे, एक शिक्षक जोड़ लो, 30 थे एक और आ गया तो मेंबर कितने हो गए, 31, बस 31 का मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 15.5 एक्स्ट्रा है, तो 75.5 kg, यही आंसर, ऑप्शन बी। कितना आसान। मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे लिख देते हैं हम, मैथ्स बाई अद्वितीय सर, अद्वितीय वशिष्ठ, इस YouTube चैनल पर हम कराते हैं शाम को 7:30 बजे, और करियर विल
एसएससी 2024 इस पे कराते हैं दोपहर के 12 बजे। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट है ना आसान। तो क्या किया, जो भी परिवर्तन हुआ 0.5 किलोग्राम, उसमें सदस्य कितने हैं, 30 तो थे और एक शिक्षक और जुड़ गया, तो सदस्य हो गए 31। तो 31 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ठीक है, अगला देखो अब। तो ध्यान रखना इसका, बच्चे करो, बसे बहुत सारे बच्चे करते हैं और आप लोग भी करिए। लाइव कर सकते हो तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर लाइव 1% नहीं भी कर पाओ तो फिर जरूर देखो रिकॉर्डेड, लेकिन देखो जरूर, क्योंकि आपको ना जो नंबर्स में जो इंप्रूवमेंट होता है वो वहीं से होता है, और जो जो टॉपिक हो रहे हैं आपको वो भी कंफर्मेशन होगा कि आप कितना कर पाते हैं। अब देखो, 10 पार्सल का औसत वजन इतने किलोग्राम था, नया पार्सल जोड़ने से औसत वजन इतना कम हो जाता है। तो कोई एक पार्सल जोड़ रहे हैं और उसमें कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब नए वाले का वजन औसत से कम होगा। तो पहले औसत 28 यही लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, पहले औसत 28.6 किलोग्राम था, तो नए वाले का वजन उससे कम होगा। कितना कम होगा बस वो निकालना है। तो उसके लिए जो भी चेंज हुआ है, औसत वजन इतने किलोग्राम कम हो जाता है, तो कम चेंज कितना हुआ 0.6 का। सदस्य कितने हो गए, 10 में एक और जोड़ रहे हैं तो टोटल हो गए 11। तो बस इसमें 11 का मल्टीप्लाई 6.6 कम होगा, यानी कि 22 किलोग्राम। एक लाइन में आंसर बिना पेन के कर सकते हो, ऑप्शन सी। नहीं, मॉक टेस्ट कैरियर बिल पे नहीं आएंगे, वो यूट्यूब चैनल पे लाइव कराते हैं। हमें क्वेश्चन नहीं आते समझ में, अभी कहां से आएंगे बंधु, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5 कुछ तो कर पाते हो, 1 2 भी नहीं कर पाते, पहले ये बताओ। चंद्र, सतीश, रेमिका, अरमान, प्रशांत, अमित, अवधेश, तनिषा, सुरेश, दुर्गेश, वैष्णवी, गिरीश, अंकुर, अंदीप, सदिक, स्वाति, अवधेश, निकिता, गिरीश, रुचि, बहुत बढ़िया। थैंक यू मोहम्मद। चलिए अगला देखो, अब बताओ। राम का क्रिकेट मैच की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। पता लगाएं कि औसत 67 तक बढ़ाने के लिए, मतलब 65 को 67 करना है, मतलब औसत 2 बढ़ाना है, यही मतलब है भाई। अगर आपका एवरेज 65 है तो 67 करना है, मतलब एवरेज 2 बढ़ाना है। 20वीं पारी में उसको कितने रन बनाने होंगे, 19 पारी में इतना है, अगली पारी में 20वीं पारी में कितने रन बनाए उससे एवरेज इतना बढ़ जाए। तो यहां पर भी एवरेज बढ़ रहा है, और कोई एक पारी और खेलने के बाद एवरेज बढ़ रहा है, मतलब नई पारी में रन उसे एवरेज से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो अभी उसका एवरेज 65 है, तो 65 से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। कितने ज्यादा, बस इस पे फोकस करो। इसके लिए जो भी चेंज हुआ है उसमें पारियों का मल्टीप्लाई। चेंज कितना हुआ है, 65 को 67 करने के लिए 2 का चेंज करना है, पारी कितनी हो जाएंगी 20। 19 पारी खेल चुका है, एक और खेलेगा तो 20, तो 2 इंटू 20 40 जोड़ दो, 105 रन, यही आंसर, ऑप्शन बी। 1 2 तो कर लेते हैं ना बस, तो बस 1 2 से बहुत जल्दी 10 पे आ जाओगे आप। अब ये 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, इतने तो कर लो कम से कम। इतने भी कर लोगे तो भी जल्दी 10 पे आ जाओगे, फिर 15 पे आ जाओगे। लेकिन अगर नहीं करोगे तो वहीं रह जाओगे। हाँ, तो वही निकलेंगे जो पढ़ा दिया, उसके अलावा क्या है। तो उसकी तब भी बंधु 4 5 तो होने चाहिए। वेरी गुड, सब अपने अपने नाम ले लो, तुम तो खलीफा आदमी हो। अगला करो, आसान है ना। अब बताओ इसको। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में औसत रन 40 थे, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत 3 बढ़ जाए। अगली पारी में 10 खेल चुका है, एक पारी और खेलनी है 11वीं, और औसत बढ़ाना है। तो 10 पारी के बाद एक पारी और खेल करके औसत 3 बढ़ाना है। तो एड में इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस। तो अगली पारी में अगर वो 40 रन से ज्यादा बनाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, तभी औसत बढ़ेगा। क्योंकि अगर उसका एवरेज 40 है और 40 से ज्यादा बना दे रन तो औसत बढ़ जाएगा। कितने ज्यादा बना दे,
उसके लिए जो भी एवरेज में चेंज चाहिए 3 का मेंबर, 10 के बाद एक पारी और खेलेगा तो 11 पारी, तो 33 यानी कि 73। यही आंसर ऑप्शन सी है ना। आसान कुछ है इन क्वेश्चंस में। आप मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिए, अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी करें ना। मुझे नहीं आता था मैथ्स, लेकिन अब आपका मैथ किया है तो अब आने लगा, अच्छी बात है। चंद सबको आएगा, आपको भी प्रियंका, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लिखा है आपने प्रियंका, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत सटीक वर्ड, पर अच्छा लिखती हैं आप तो। अब बताओ, मजे करो, फियरलेस मैथ 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। अब बताओ, एक व्यक्ति जाएगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, तो ये कंडीशन कौन सी है? रिप्लेस, प्रतिस्थापित। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापित। एक की जगह दूसरा आ रहा है, तो पहले ये देखो प्रतिस्थापित है और उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है कि अगर एक के जाने के बाद दूसरा आए तो इसका मतलब नए वाले का वजन पहले वाले से ज्यादा है, यही मतलब है। तो पहले वाले का 65 था तो नए वाले का 65 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है बस ये पता करना है। तो इसके लिए जो भी चेंज हुआ है, वजन में कितना चेंज हुआ है? 1.5, एवरेज में 1.5। मेंबर कितने हैं? 8 ही रहेंगे। देखो 8 मेंबर थे, 8 में एक जाएगा एक आएगा, तो उतने ही हो जाएंगे ना। 8 में से एक जगह 7 हो जाएंगे, फिर एक आएगा तो फिर 8 हो जाएंगे। तो मेंबर में रिप्लेस में कोई चेंज नहीं होता। 1.5 इंटू 8 आपका आ गया 12, 12 जोड़ो 70 किलो, यही आपका आंसर है ना। फर्जी क्वेश्चन वेरी गुड। सब बच्चे अपने अपने नाम खुद ले लो। यहां मेंबर 8 के 8 ही रहते हैं, रिप्लेस में मेंबर बढ़ते नहीं हैं, रिप्लेस में मेंबर उतने ही रहते हैं जितने की पहले थे। अब बताओ अगला। ये बताओ, अरे किसी का पढ़ लो नफीस किसी भी सर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आप बस। देखो कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप किसी से पढ़ सकते हैं, जिसका चाहे उसका पढ़ लो, बस पढ़ो। मेरा स्कोर 16 आ रहा है आउट ऑफ 20, इससे आगे नहीं हो रहा है, आएगा यही, ये भी होगा। 16 आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है अपने आप में। वेरी गुड प्रियंका, थैंक यू। चलिए अब बताओ, एक परीक्षा में 16 छात्रों के एक समूह के औसत अंक में 4 कम हो जाते हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। जब 92 अंक प्राप्त करने वाले टॉपर को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है, तो यहां पर रिप्लेस हो रहा है, एक टॉपर की जगह दूसरा ला रहे हैं। तो वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर एक के जाने से एक की जगह कोई दूसरा आता है और एवरेज कम होता है, तो यानी कि नए वाले का वजन पहले से कम है। वैसे भी बोला टॉपर की जगह दूसरा ले तो टॉपर से तो कम ही नंबर होंगे, तो टॉपर के नंबर 92 हैं तो उससे कम होंगे। कितने कम? बस वो देखो, औसत में 4 का परिवर्तन हो रहा है और स्टूडेंट कितने हैं? 16। रिप्लेस में जितने हैं उतने ही रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। तो 64 कम, 64 कम मतलब 28, 28, 28 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं मेरे भाई मनीष, बिल्कुल मनीष, आपका मैथ्स कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, सबका कमजोरी होता है, पढ़ो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, एक दिन में नहीं होगा। 1-1.5 महीने कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे को इंप्रूवमेंट हो रहा है। कम से कम 1 महीना कंटिन्यू पढ़ो और रेगुलर बेसिस पे अच्छे से पढ़ो। अगर आप केवल मॉक टेस्ट भी अच्छे से देते रहेंगे ना, तो भी आपको पेपर में काफी क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको वहां दिखाते हैं। अगला देखो, अब जहां दिक्कत है वहीं टोक देना। 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक,
तो 10 छात्र और उनके कक्षा शिक्षक मिला कितने हो गए? 11। ठीक है। औसत आयु 17 वर्ष है। कितनी है? 17 वर्ष। कक्षा शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए, शिक्षक की आयु को हटा रहे हैं, मतलब एक आदमी को हम हटा रहे हैं, तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। देखो हमने बताया था लेफ्ट। अब ध्यान देखो, लेफ्ट में हमने आपको बताया था कि लेफ्ट में उल्टा चलता है। लेफ्ट में घटने का मतलब प्लस, बढ़ने का मतलब माइनस। ठीक है। ओके सचिन, पढ़ ले मेरे भाई। कोई नहीं, चलो। 2 वर्ष कम हो जाते हैं। कम का मतलब क्या होता है? यहां प्लस। तो अगर पहले औसत कितना था? 17, तो 17 अगर औसत था और टीचर के जाने से एवरेज घटा है, तो टीचर की एज 17 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? उसमें चेंज 2 का। मेंबर कितने होंगे? 11 थे, उसमें से शिक्षक चला गया, तो बचे कितने? 10 छात्र। तो 10 से मल्टीप्लाई 20, तो यानी शिक्षक की जो एज थी वो 37 साल थी। ऑप्शन सी। वेरी गुड। हमसे पहले कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बच्चे अच्छे। एक लाइन के क्वेश्चन में आते ना, ये ऐड रिप्लेस लेफ्ट वाले क्वेश्चन तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन में कहा है कि कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी जा रहा है, कोई आदमी रिप्लेस हो रहा है, तो फिर टाइम मत लो, फिर कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे जो भी चेंज हो रहा है उसमें मेंबर का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस माइनस कंडीशन के अकॉर्डिंग कर दो। कितने आसान है ना। एक और देखो ऐसा, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार, विद्यार्थी 50 है, औसत भार 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो उस कक्षा का औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। तो छोड़ देता है मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट में कम होने का मतलब क्या होता है? प्लस। तो अगर किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है तो उसका वजन 45 से तो प्लस होगा। कितना प्लस होगा? अब देखो ये ग्राम में है और 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किलोग्राम में है। तो चेंज जो हुआ है वो हुआ है 100/1000 किलोग्राम का। और मेंबर कितने हैं? 50। 50 में से एक चला गया, बचे कितने? 49। 2 जीरो कट गए और ये हो गया 4.9 इसमें प्लस, तो 49.9 kg। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यही है सही। कोई बात नहीं पुष्पेंद्र, आराम से डेली बस पढ़ते रहो। देखो जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको मैथ्स बचपन से ही बहुत डर लगता है, और उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि बचपन में हमने सही से नहीं पढ़ा है। अब उसके रीजन, ना पढ़ने के भी कई रीजन है, या तो स्कूल में ही नहीं पढ़ाते थे, या हम स्कूल नहीं जाता चाहते थे, कुछ भी रीजन हो सकता है। आपकी क्लास लेने से मुझे मैथ्स अच्छा लगा और बहुत आसान हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम सोचें कि हमने बचपन में नहीं पढ़ा, अब सॉल्यूशन ये है कि अब हम पढ़ें। अब पढ़ोगे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। अब बताओ यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि यहां के बाद अब हम आपको एक छोटी सी मजेदार चीजें और बताने वाले हैं, और वो क्या है? अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, उन सब क्वेश्चन में क्या था? उन सब क्वेश्चन में एक आदमी आ रहा था, एक आदमी रिप्लेस हो रहा था, या एक आदमी जा रहा था। सीधे सीधे क्वेश्चन है, तभी लगाना। अगर थोड़ा घुमा फिरा कर हो ना तो हम उसको अलग तरीके से बताएंगे। अगर ये ऐड रिप्लेस लेफ्ट में सीधा सीधा क्वेश्चन है तो आप लगाइए, अदरवाइज घुमा फिरा के बोलेगा तो हम उसे दूसरे तरीके से बताएंगे। ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर एक आदमी रिप्लेस हो रहा है तो ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो रहे होते, सपोज करो वो क्वेश्चन में कहता कि सीधे 5 आदमी आ रहे हैं, 5 आदमी जा रहे हैं, 10 आदमी रिप्लेस हो रहे हैं, 15 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, 20 आदमी आ रहे हैं, नहीं एक से ज्यादा आदमी होते तो हम क्या करते? सब कुछ यही करेंगे, बस एक हम आपको एक चीज उसमें ऐड हो जाएगी, और वो चीज क्या ऐड हो जाएगी वो हम आपको बताते हैं। 2-3 एग्जाम्पल देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। बस फिर आप जैसे आपने ये क्वेश्चन किए हैं ना, वैसे ही आप बचे हुए क्वेश्चन भी करेंगे। सॉरी।
अगर एक से ज्यादा आदमी हो, मोर देन वन, एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है। जैसे ये समझो, हमसे ये कहा जाए कि किसी ग्रुप में 20 मेंबर हैं, कितने हैं 20, उसमें 5 मेंबर की वो कंडीशन और कर देगा। एक मिनट रुको, थोड़ा सा हमें ना स्पेस और चाहिए होगा। जैसे देखो, 3 कंडीशन है, ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट। ये देखो, हम आपसे कहते थे 20 मेंबर हैं और उसमें 5 मेंबर ऐड हो, रिप्लेस हो, लेफ्ट हो। 40 मेंबर हैं, उसमें 10 मेंबर ऐड हो, रिप्लेस हो, लेफ्ट हो। 24 मेंबर हैं, उसमें 6 मेंबर ऐड हो, रिप्लेस हो, लेफ्ट हो। 35 मेंबर हैं, उसमें 7 मेंबर ऐड हो, रिप्लेस हो, लेफ्ट हो। ऐसे वो आपसे, जैसे वही क्वेश्चन है, अभी एक ही मेंबर आता था ना, अब मान लो वो आपसे कहता है कि 20 मेंबर थे किसी घर में, ठीक है, और 20 में से फिर 5 मेंबर आपके जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। 40 मेंबर थे, 40 में 10 मेंबर जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। 24 मेंबर थे, उसमें से 6 जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। 35 मेंबर थे, उसमें 7 मेंबर जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम में आते हैं, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता हो। तो जो हमने बताया था ना, चेंज इनटू नंबर ऑफ मेंबर, चेंज इनटू मेंबर बताया था ना, तो मेंबर को जैसे हम मान लो m मान लेते हैं, ठीक। तो m में जो चेंज होगा ना, वो हम आपको बताते हैं कि m की वैल्यू में क्या चेंज होगा। देखो, अगर मेंबर 20 थे तो 20 की जो है 5 जुड़ जाएंगे तो मेंबर कितने हो जाएंगे, 25। 25 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन अगर मेंबर एक से ज्यादा आ रहे हैं, देखो अगर एक से ज्यादा होता है तो एवरेज भी निकालना पड़ेगा ना। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये चीज देखिएगा, यहां पर ये जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये यहां पर ये जो नंबर है, ये चीज एवरेज में है। अगर ये चीज एवरेज में है तो उसके आगे जो जोड़ घटा रहे हैं वो भी एवरेज में होना चाहिए। भाई एवरेज में एवरेज जोड़ते हैं ना, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ते हैं, मीटर पर सेकंड नहीं जोड़ते, सेम भाई कंडीशन है। किलोग्राम में जैसे आप लीटर नहीं जोड़ सकते, जैसे होता ना, तो किलोग्राम में किलोग्राम ही होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए, लीटर नहीं जोड़ सकते, ऐसी ही कंडीशन है। ये एवरेज है तो आगे वाली वैल्यू जो जोड़ घटा रहे हैं वो भी एवरेज होनी चाहिए। अभी क्योंकि एक ही आदमी की बात थी, और जब कभी एक की बात होती है तो एवरेज निकालने के लिए एक से डिवाइड करोगे, और एक से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए हम यहां पर डिवाइड नहीं करते थे। लेकिन अगर यहां एक से ज्यादा सदस्य होंगे तो ये जो वैल्यू जो आएगी उसको एवरेज में कन्वर्ट करनी होगी। तो कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, जितने सदस्य आ रहे हैं उन सदस्यों से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मान लो अगर ये 5 सदस्य एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 5 सदस्य, ये जो वैल्यू होगी, जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू आ रही है, वो 5 मेंबर की होगी। तो उसको एवरेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। 10 आ रहे हैं तो 10 की होगी, तो एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दोगे। अब जैसे ये देखो ध्यान से, अब जैसे 20 में 5 मेंबर आते हैं तो मेंबर कितने हो गए, 25। तो मेंबर एक से ज्यादा आए, यानी ये जो वैल्यू है वो 25 की है, तो आपको एवरेज निकालने के लिए यहां 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब जितने सदस्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो, 40 मेंबर में 10 मेंबर जोड़ोगे तो मेंबर 50 हो जाएंगे, लेकिन मेंबर एक से ज्यादा है तो आपको 10 से डिवाइड भी करना है, बस इतना सा पॉइंट है। 24 में 6 मेंबर जुड़ेंगे तो मेंबर हो जाएंगे 30, लेकिन मेंबर 6 जो है वो एक से ज्यादा है, तो एवरेज के लिए 6 से डिवाइड भी करना है। 35 में 7 जोड़ोगे तो मेंबर हो जाएंगे 42,
एवरेज के लिए 7 से आपको डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब जैसे यहां देखो रिप्लेस में क्या होता है, रिप्लेस में मेंबर उतने ही रहते हैं। 20 थे, 5 जाएंगे, 5 आएंगे तो मेंबर 20 ही रहेंगे। तो रिप्लेस में मेंबर जितने थे उतने ही रहेंगे, लेकिन रिप्लेस 5 हुए हैं तो 5 से डिवाइड भी करना है। 40 मेंबर में से 10 जाके के 10 ही आएंगे तो मेंबर 40 ही होंगे, लेकिन ये 10 मेंबर की बात है तो 10 से डिवाइड भी करना है। 24 में 6 मेंबर रिप्लेस होंगे तो मेंबर 24 ही रहेंगे, लेकिन 6 से डिवाइड भी करना है। 35 में 7 मेंबर रिप्लेस होंगे तो मेंबर 35 ही रहेंगे, लेकिन 7 से डिवाइड भी करना है। अब लेफ्ट में क्या करोगे बताओ, 20 में से 5 मेंबर जाएंगे तो मेंबर 15 बचेंगे, लेकिन 5 हैं तो 5 से डिवाइड भी करना है। 40 में से 10 जाएंगे, मेंबर 30 बचेंगे, लेकिन 1 से ज्यादा है 10 तो उससे डिवाइड भी करना है। 24 में से 6 मेंबर जाएंगे, मेंबर बचेंगे 18, लेकिन 1 से ज्यादा मेंबर जा रहे हैं तो उससे डिवाइड भी करना है। 35 में से 7 मेंबर जाएंगे, मेंबर बचेंगे 28, लेकिन 1 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, चलो अब बताओ, जल्दी से नोट करो और अब हम बताओ। बस इतना सा आपको समझना था, बाकी अब क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। एक हम कराएंगे उसके बाद आप लोग करना। ठीक है, जल्दी से नोट करो और नोट करके हमें कंफर्म करो कि क्या आप सबको यहां तक क्लियर है। नोट हो गया। रिप्लेस में मेंबर उतने ही रहते हैं ना, जितने थे उतने ही रहते हैं मेंबर। अच्छी बात है, आप अंबानी साहब से मिलके आए अयोध्या में, बड़ी बात है मेरे भाई, बढ़िया है। चलो अब ये देखो, 17 व्यक्तियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 2 नए व्यक्तियों को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? पर 5 की जगह 3 लाना हो तो फिर उसको डिटेल में करेंगे सोनू, बताएंगे अभी हम आपको। वैसे क्वेश्चन मिसलेनियस में आएंगे आपके, ये सीधी कंडीशन वाले हैं, यहां सीधी कंडीशन वाले लगाएंगे, मिसलेनियस कराएंगे आपको अलग। औसत आयु 17 वर्ष थी, 2 नए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। शामिल मतलब ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने पे इंक्रीज का मतलब होता है प्लस। तो पहले औसत 17 था तो नए वालों की एज 17 से तो क्या होगी, ज्यादा। कितनी ज्यादा होगी वो निकालना है। तो उसके लिए चेंज, चेंज कितना हुआ है, 1 वर्ष का। मेंबर कितने हैं, 17। 17 में 2 व्यक्ति जुड़ेंगे तो मेंबर कितने हो जाएंगे, 19। तो मेंबर 19 हो जाएंगे, लेकिन 1 से ज्यादा जुड़े हैं 2, तो इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 19 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9.5 या 9.5, तो 37 और 9 46.5, 46.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो नाम फाम के चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप पढ़ लो, नाम किसी का नहीं ले रहे इसलिए अब हम। ठीक है, तो बस इसमें एक ही चीज था, 37 से तो प्लस होगा वो तो आप जानते हैं। अब यहां 17 मेंबर में 2 मेंबर जुड़ेंगे तो 19, लेकिन मेंबर 1 से ज्यादा है 2, तो बस 2 से डिवाइड, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका सेम है, बस एक ही पॉइंट था, मेंबर 1 से ज्यादा जुड़े हैं तो उससे डिवाइड कर दो। एक और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, फिर आप बताना। ठीक है, उससे पहले एक बार इसको फिर रिपीट कर देते हैं। हमने आपको क्या, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है
कि दो नए व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, मतलब कंडीशन सम्मिलित वाली है, ऐड वाली। औसत आयु ऐड में बढ़ने का मतलब होता है प्लस। अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब नए वाले का वजन एवरेज से ज्यादा है। एवरेज क्योंकि 37 था तो उससे तो ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है बस वो निकालना है आपको। तो उसके लिए चेंज जितना भी होता है परिवर्तन, उसमें सदस्यों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक वर्ष आपका परिवर्तन हो रहा है, सदस्य 17 थे, 17 में 2 जुड़ेंगे तो सदस्य कितने हो जाएंगे, 19। तो परिवर्तन जो एक हो रहा है उसमें 19 का मल्टीप्लाई अभी तक ऐसे ही करते थे, लेकिन यहां सदस्य 2 जुड़ रहे हैं जो कि एक से ज्यादा है, तो इसको एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया है, बस खत्म। अब ठीक है ना। और देखो, अब हमने रिपीट कर दिया, एक दो और देखो। अब देखो 2-3 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डायरेक्ट वाले अभी हम आपको करा रहे हैं। एक कॉलेज के 19 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 हैं। उच्चतम अंक और सबसे कम अंक हटा दिए जाएं। भाई उच्चतम अंक और सबसे कम अंक हटा दिए जाएं, ये 2 अंक हम आपके हटा रहे हैं, तो औसत अंक 4 कम हो जाता है। हटाने का मतलब क्या हो जाता है, हटाने का मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट में कम होने का मतलब हमने क्या बताया था, लेफ्ट में कम होने का मतलब प्लस। तो अगर हम ये कहें कि 2 नंबर्स को हम निकाल रहे हैं, उसके बाद एवरेज हमारा कम हो रहा है, तो मतलब जो नंबर निकाले हैं वो पहले वाले से क्या है, ज्यादा। तो पहले औसत अंक कितना था, 48, तो अब 48 से तो ज्यादा होना है। कितना ज्यादा होना है बस वो निकालना है। तो चेंज कितने का हुआ, 4 का। सदस्य कितने हो जाएंगे, 19 लड़कों में से 2 लड़के निकाल दोगे तो 17 बचेंगे, लेकिन लड़के 2 निकाले हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस इतना सा पॉइंट है ये डिवाइड करने वाला। 2 से ये 2, 2 17 17 दूनी 34, 34 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 82। 82 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको फिर ये अच्छे से क्लियर हो जाता है। पहले क्वेश्चन में चीजें थोड़ी सी उतनी अच्छी क्लियर नहीं होती, 2-3 करने के बाद चीजें ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाती हैं। अभी ठीक है सबको, एक ही पॉइंट है बस, एक से ज्यादा मेंबर जब आते हैं तो बस उन मेंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड। वैसे तो एलिगेशन से भी कर सकते हो अब इन क्वेश्चन को, ऐसा नहीं एलिगेशन से नहीं कर सकते, एलिगेशन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, 32 छात्रों के समूह में औसत वजन इतने किलोग्राम था, 4 सदस्यों ने छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब लेफ्ट, औसत 15.4 किलोग्राम रह गया। 18.5 18.5 अगर 15.5 रह गया, इसका मतलब 3 घट गया, यही कहना चाहता है। जो 18.5 केजी वेट था वो 15.5 केजी रह गया, मतलब लेफ्ट होने पर 3 किलोग्राम घट गया, और लेफ्ट में घटने का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, ओके। राम राम मेरे भाई, जय श्री राम, रोहित विनीत। चलो, तो लेफ्ट में घटने का मतलब क्या होता है, प्लस। तो पहले अगर 18.5 था तो नए वाले जो जो भी बच्चे छोड़ के गए उनका वजन इससे तो ज्यादा होगा, सभी ज्यादा है। कितना ज्यादा होगा, उसके लिए चेंज इनटू नंबर ऑफ मेंबर। 32 में से 4 छोड़कर जा रहे हैं तो मेंबर कितने बचेंगे, 28। लेकिन मेंबर जो 4 गए हैं वो 1 से ज्यादा हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से 7, 7 या 21, 21 18 39, 39.5। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया, अब बताइए। बताओ महारथी को, समझ में आया, क्लियर है। एक ही पॉइंट है बस पिछले वाले में और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस एक ही पॉइंट है कि मेंबर अगर 1 से ज्यादा हैं तो बस उस जितने भी मेंबर आ रहे हैं, जा रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, बस इतना सा पॉइंट है, बाकी कुछ पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो पहला ऐड वाला हुआ, ये लेफ्ट वाला हुआ। अब रिप्लेस वाले और 2 दिखाते हैं आपको, है ना, रिप्लेस वाले। और अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो होता है क्या दिक्कत है,
ऐसी कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आई, ये लिख के बताएंगे आप हमें। एक समिति के 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 सदस्य जिनकी आयु 60 और 70 वर्ष है को 2 नए सदस्यों प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी रिप्लेस। और रिप्लेस में बढ़ रही है, इसका मतलब हमने क्या बताया था, अगर कोई आदमी जाए उसकी जगह दूसरा कोई आदमी आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में एवरेज अगर आपका बढ़ रहा है रिप्लेस में, तो नए वाले का वजन जो होगा वो पहले वाले से ज्यादा होगा। तो उसने नए सदस्यों की औसत आयु पूछी है, तो नए सदस्यों की जो औसत आयु होगी वो पहले वाले सदस्यों की औसत आयु से ज्यादा होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जा रहा है उसकी जगह दूसरा आ रहा है और एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो गया है उससे ज्यादा वाला आया है, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है ना। तो पहले वालों की सदस्यों की औसत आयु नहीं दे रखी है, 60 और 70 वर्ष दे रखी है, तो क्या आप उनकी औसत नहीं निकाल सकते? 2 मेंबर हैं तो 60 और 70 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि जो सदस्य गए हैं उनकी औसत आयु 35 साल थी। 35 ही नहीं, 65, सॉरी 35 नहीं 65, 65 साल आ जाएगी औसत आयु। तो जो सदस्य गए हैं उनकी औसत आयु 65 साल थी, तो नए सदस्य की औसत आयु 65 से तो ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा होगी? चेंज में सदस्यों की संख्या का मल्टीप्लाई। औसत आयु में चेंज कितना हुआ है? 4। सदस्य कितने हैं? 15 थे, 15 में से 2 जाकर के 2 आएंगे तो सदस्य 15 ही रहेंगे। रिप्लेस में सदस्य चेंज नहीं होते, लेकिन मेंबर एक से ज्यादा रिप्लेस हुए हैं 2, इसलिए 2 से डिवाइड, 2 से 2, 2 से ये 30, तो 30 जोड़ दोगे तो 95 साल। यही आपका आंसर, खत्म। 95 ईयर्स, ऑप्शन डी। लेफ्ट वाले में प्लस माइनस समझ नहीं आया तो कहानी दोबारा सुनना। अरे सिंपल सा फंडा बताया था मेरे भाई, इतनी अच्छी कहानी कोई कौन सुनाएगा आपको। ज्यादा पैसे वाला आदमी जा रहा है ग्रुप में से, जो ज्यादा पैसा दे रहा है। क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन करके क्रिकेट खेलते नहीं खेलते, लेकिन एक आदमी ऐसा होता है, एक दोस्त जो बहुत पैसे वाला होता है, वो 4-5 लड़कों के बराबर इकट्ठा कंट्रीब्यूट करता है। अब वो कंट्रीब्यूशन ना करे तो क्रिकेट खेल पाओगे? इतना सोचो बस। ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला आदमी चला जाएगा तो फिर आपके पास एवरेज कम हो जाएगा, और कम वाला जाएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा। कहानी दोबारा सुनो, इसलिए तो प्रैक्टिकली समझाया आपको। खाने पीने की चीज भी नहीं समझोगे तो फिर दुनिया में क्या समझोगे बताओ। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। 4-5 दोस्त मिलकर के खाना खाने जाते हैं, कंट्रीब्यूशन करके खाना खाते हैं, समोसा ही खाते हैं। जब हम पे पैसे ज्यादा नहीं होते तो समोसा खा लेते हैं, कभी टिक्की खा लेते हैं, कभी गोलगप्पे खा लेते हैं। गोलगप्पे खा लेते हैं 30 रुपए 20 रुपए के, इकट्ठे करके 5-5 रुपए, 2-2 गोलगप्पे खा लेते, नहीं खा ज्यादा पाते तो। अब देखो एक और करो ऐसा। एक समिति में 8 व्यक्ति की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 35 और 45 वर्ष है 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित। अब यहां पर प्रतिस्थापित हो रहे हैं, और प्रतिस्थापित होने में वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्लस। तो मतलब जो 2 नई महिलाएं, 2 आदमी जा रहे हैं उनकी जगह 2 महिलाएं आ रही हैं और एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उन महिलाओं का वजन उन पुरुषों के एवरेज वजन से ज्यादा है, तभी बढ़ेगा। भाई अगर जो जा रहा है उससे ज्यादा वजन का कोई आ रहा है तभी तो एवरेज बढ़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो जा रहा है उनका एवरेज वजन आपको पता होना चाहिए, और रिप्लेस में वो अलग अलग देता है, 35 वर्ष और 40-45 वर्ष। तो इन दोनों का आप एवरेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 40 साल। यानी कि जो सदस्य गए हैं उनका एवरेज 40 साल है, तो नए वाले का 40 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? एवरेज वजन में 2 की वृद्धि होती है, सदस्य 8 हैं। 2 की वृद्धि हो रही है, सदस्य 8 हैं, और रिप्लेस कितने हो रहे हैं? 2। तो 8 में से 2 जाने के बाद अगर 2 ही आते हैं तो सदस्य आपके 8 ही रहेंगे, लेकिन मेंबर 1 से ज्यादा रिप्लेस हुए हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 8 इसमें जुड़ जाएगा, तो आंसर 48 ईयर्स। यही आपका आंसर। भाई हमने आपको क्लियरली यहां बताया है कि जब कभी भी 1 से ज्यादा सदस्य जाते हैं, 20 में से 5 जुड़ते हैं तो 25 होंगे, लेकिन 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा।
40 में 10 जोड़ेंगे 50 होंगे, लेकिन 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 24 में 6 जोड़ेंगे 30 होंगे, लेकिन 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 में 7 जोड़ेंगे 42 होंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाले जुड़ते घटते हैं, अगर यहाँ 5 जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं, तो 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जितने भी सदस्य आपके ऐड रिप्लेस लेफ्ट होते हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है। इतना सा फंडा है बस। अब बताइए, अब बताओ महारथियों, आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। दूसरा तरीका आपका फिर ये, डिटेल में जाओ आप, वो कल बताएंगे आपको, जो मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे ना, ऐसे आपके बिना पेन के हो जाते हैं। सर ये क्वेश्चन मन में ही हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपको ये ऐसे करोगे तो मन में हो जाएंगे, और अगर डिटेल में करोगे तो डिटेल वाला, अब आपका लास्ट क्लास होगी एवरेज की कल, उसमें आपको बताएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर कैसे करना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन के कर सकते हो, आपको टाइम बचेगा, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। एलिगेशन वाला ऐड वाले से कराते हैं, ऐड वाले में एलिगेशन लगा सकते हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, रिप्लेस में एलिगेशन नहीं लगेगा। मजा आ गया सर, थैंक यू, अच्छी बात है मेरे भाई जिनको मजा आ गया। अब इसको रिवाइज कर लेना, फिर आपकी क्लास भी है 10 बजे से, तो अभी आपका यहीं पर स्टॉप करते हैं। शाम को 7:30 बजे आना जरूर मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, ठीक है। मॉक टेस्ट, क्योंकि टाइम कम है, और टाइम कम है तो मॉक टेस्ट से ही इंप्रूवमेंट होगा। जो बच्चे अभी 2-4 भी कर पा रहे हैं ना, वो 10-15 तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। बस डेली मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।